दुनिया में तुर्की अपने ड्रोन हथियारों का दम भरता है, लेकिन हाल ही में तुर्की के मीडिया ने भारत के गोला बारूद को लेकर जो खुलासा किया है, उसने दुनिया को चौंका दिया। तुर्की की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के गोला बारूद की ताकत से अजरबैजान परेशान है और आर्मेनिया भारत के हथियारों के जरिए अपनी शक्ति बढ़ा रहा। अब क्या भारत दुनिया का एक नया रक्षा महाशक्ति बन चुका है? क्या भारत का गोला बारूद दुनिया के सबसे ताकतवर हथियारों में शामिल हो चुके हैं? आइए जानते हैं विस्तार से। दरअसल तुर्की जो खुद ड्रोन टेक्नोलॉजी में एक बड़ा खिलाड़ी बन चुका है, उसने अब भारत की गोला बारूद को लेकर चिंता जताई है। तुर्की की मीडिया डेली सभा की रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब न केवल दुनिया के सबसे बड़े गोला बारूद उत्पादकों में से एक बन चुका है, बल्कि भारत के द्वारा बनाए गए गोला बारूद में इतनी ताकत है कि वो क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकता है। तुर्की के अनुसार आर्मेनिया अब भारत के हथियारों और गोला बारूद पर निर्भर होता जा रहा, खासतौर पर भारत के उन्नत आर्टिलरी सिस्टम और उच्च विस्फोटक क्षमता वाले गोला बारूद को लेकर अजरबैजान में बेचैनी बढ़ गई है। ये वही अजरबैजान है जिसने कुछ समय पहले तुर्की की ड्रोन के साथ युद्ध लड़ा था और जीत हासिल की थी, लेकिन अब समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। भारत का रक्षा क्षेत्र अब पूरी तरह से आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ चुका है। पहले जहां भारत को दूसरे देशों से हथियार खरीदने पड़ते थे, वहीं अब भारत खुद हथियारों और गोला बारूद का एक बड़ा उत्पादक यानी प्रोडक्शन हाउस बन चुका है। डीआरडीओ और अन्य भारतीय रक्षा कंपनियां लगातार आधुनिक और घातक हथियारों का निर्माण कर रही। भारत ने ATAGS जैसी घातक तोपें बनाई जो दुनिया के सबसे उन्नत तोपों में गिनी जाती है। यही वजह है कि भारत के गोला बारूद का उत्पादन और निर्यात लगातार बढ़ता जा रहा। तुर्की अपने TB2 ड्रोन को लेकर दुनिया में सबसे खतरनाक हथियारों में गिना जाता है, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध ने तुर्की के इस दावे को खोखला साबित कर दिया। यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस की मजबूत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ने तुर्की के ड्रोन को निष्क्रिय कर दिया, यानी कि युद्ध के असली नायक अब भी फाइटर जेट और घातक आर्टिलरी सिस्टम है। यही कारण है कि भारत ने अपनी रणनीतिक ड्रोन के बजाय आर्टिलरी, मिसाइलों और शक्तिशाली गोला बारूद के निर्माण पर केंद्रित की। ATAGS, K9 वज्र और पिनाका जैसे हथियार सिस्टम भारत की इस नई रणनीति का हिस्सा है। तुर्की का दावा है कि भारत का गोला बारूद अब इतना ताकतवर हो चुका है कि कई देशों ने इसे खरीदने में रुचि दिखाई है। खासतौर से आर्मेनिया ने भारत से बड़ी संख्या में गोला बारूद और हथियार खरीदे हैं। भारत के रक्षा निर्यात में भारी उछाल आया है। साल 2022-23 में भारत ने 16,000 करोड़ के रक्षा उत्पादों का निर्यात किया था। 2024 तक यह आंकड़ा 20,000 करोड़ के पार पहुंच गई थी। भारत के गोला बारूद और मिसाइल सिस्टम अब विश्व स्तर पर पसंद किए जा रहे हैं। भारत अब एक नई नीति पर काम कर रहा है, जहां हथियारों का उत्पादन और निर्यात एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भारत अब आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ चुका है और अपने हथियार खुद बना रहा। अब भारत केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे देशों के लिए भी हथियार बना रहा। भारत अब रूस, अमेरिका, चीन के अलावा एक नया रक्षा शक्ति केंद्र बन चुका है। खैर, तुर्की के मीडिया ने जिस तरह से भारत के गोला बारूद को लेकर चिंता जताई है, वो ये साबित करता है कि भारत अब विश्वस्तरीय रक्षा शक्ति बन चुका है। भारत का गोला बारूद न केवल शक्तिशाली है, बल्कि ये वैश्विक स्तर पर एक नया संतुलन बनाने में मदद कर रहा। दुनिया को अब ये समझ में आ गया है कि भारत केवल एक उभरता हुआ खिलाड़ी नहीं, बल्कि ये एक नई सैन्य महाशक्ति बनने की राह पर है। खैर, कुछ भी हो, देखना ये होगा कि क्या आने वाले समय में भारत की रक्षा क्षमताएं और भी मजबूत होगी। क्या भारत रक्षा उद्योग में एक बड़ी ताकत के रूप में उभरेगा? आपका क्या कुछ कहना है? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।